मैंने अपना समर वेकेशन धनवाड़ा गांव में बिताने का सोचा। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव अपनी शांत सुंदरता और पुरानी कहानियों के लिए फेमस था। मैं भी अर्जुन के साथ इस एडवेंचर में शामिल हो गई। हमारा डेस्टिनेशन चंद्रविला हवेली। गांव के किनारे पर यह हवेली एकदम खामोश और डरावनी सी खड़ी थी। लोगों में इसके भूतिया होने और अजीब घटनाओं की कहानियां मशहूर थीं। इन डरावनी बातों के बावजूद हम हवेली के राज खोलने की ठान चुके थे। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सा डर उन्हें घेरने लगा। कभी खूबसूरत रही ये हवेली अब खंडहर जैसी दिख रही थी। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां बंद थीं। इस जगह पर राज दबे हैं, ऐसे राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। चौकीदार की बातों से बेपरवाह अर्जुन और रूही अंदर चले गए। हवा में सड़न की गंध और हर कमरे में एकदम सन्नाटा था। झूमरों पर मकड़ियों के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। हवेली को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर एक खूबसूरत औरत के धुंधले पोर्ट्रेट्स लगे थे। उसका नाम राधिका था। इस हवेली की मालकिन, जिसकी मौत बरसों पहले रहस्यमयी हालात में हुई थी। कोई टूटे हुए दिल की बात करता था तो कोई किसी साजिश की। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, सुकून की तलाश में। शाम ढलते ही हवेली में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। फर्श चरमराने लगे, दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं और ठंडक से उनकी रूह कांपने लगी। बढ़ते डर के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे, राधिका की मौत का सच जानने के लिए। एक रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, अर्जुन और रूही को लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी राधिका की थी और इसके फीके पन्नों में उसने अपने दिल की बात लिखी थी। प्यार, धोखे और एक दर्दनाक अंत की कहानी। राधिका को एक अजनबी से प्यार हो गया था, लेकिन उनका प्यार नामुमकिन था। लालच में आकर उस अजनबी ने राधिका को जहर दे दिया था और उसे सुइसाइड जैसा दिखाया था। ये सच जानने के बाद अर्जुन और रूही ने बूढ़े चौकीदार का सामना किया। मैं राधिका का छोटा भाई था। मुझे उसकी दर्दनाक मौत देखनी पड़ी। मैं यहाँ केयरटेकर बनकर रह गया, अपनी बहन की आत्मा को मुक्ति दिलाने की उम्मीद में। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। वो एक रिचुअल करेंगे। पुराने रीति रिवाजों के जानकार चौकीदार की मदद से राधिका की आत्मा को शांति देने के लिए। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को रोशन किया, वो सब हवेली के आंगन में इकट्ठा हुए। मेरे बताए अनुसार उन्होंने रिचुअल किया। उनकी आवाजें सुबह की शांति में गूंज रही थी। एक हल्की सी हवा आंगन में चली, जिसमें चमेली की खुशबू थी, राधिका का फेवरेट फूल। अचानक हवेली से एक तेज रोशनी निकली, जिसने सब कुछ अपनी चमक में डुबो दिया। हवा में एक अजीब सी एनर्जी थी और फिर जैसे ही ये रोशनी आई थी, वैसे ही गायब हो गई। उसकी जगह हवेली में एक शांति छा गई। राधिका की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। इस अनुभव से भावुक होकर अर्जुन ने पूरी कहानी लिखने का फैसला किया। उसका YouTube डॉक्यूमेंट्री द गोस्ट ऑफ चंद्रविला मैंशन बहुत फेमस हुआ। दूर दूर तक लोगों ने इसे देखा। डर और रहस्य से घिरी ये हवेली अब उम्मीद की किरण बन गई। प्यार और मुक्ति की एक कहानी।